Hello friends, I am Abha Chandola and you are listening my channel चंदोला क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक स्टोरी जिसका नाम है पर्यावरण का महत्व। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज 5 जून है और 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में संपूर्ण विश्व में मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस क्यों मनाया जाता है। यदि ज़्यादा बात की जाए तो पर्यावरण को लेकर लोगों को जागरूक बनाने के लिए यह दिवस 5 जून को संपूर्ण विश्व में वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे या विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसी से रिलेटेड मैं आपके लिए एक एनलाइटनिंग स्टोरी लेके आई हूँ। तो आइए चलते हैं अपनी स्टोरी की ओर। पर्यावरण का महत्व, ये है हमारी स्टोरी का टाइटल। तो आइए चलते हैं अपनी स्टोरी की ओर। जून का महीना था। गर्मी के मौसम में चिलचिलाती धूप चारों ओर पसरी थी और साथ ही चारों ओर पसरा था सन्नाटा। ऐसा लग रहा था मानो मातम छाया हो। सूर्य देवता ठीक बीच शिखर पर थे। तभी अचानक किसी ओर से उड़ता हुआ एक पक्षी आया। वो वहाँ लगे खंभे की तार पर बैठ गया। गर्मी से उसका बुरा हाल हुआ पड़ा था। पसीने से तरबतर चक्कर खाकर गिरने ही वाला था कि उसने खुद को संभाला। ऐसा मालूम होता था कि वो शहर के बाहर उस जंगल से आया है जहाँ पेड़ों की कटाई का काम चल रहा था। तभी वह ऊपर देखते हुए बोला, हे भगवान, मेरे साथ ही इतना अन्याय क्यों? मेरा घर भी छीन लिया और पीने को एक बूंद पानी भी नसीब नहीं हो रहा। आखिर मेरे साथ ही इतना अन्याय क्यों हो रहा है? तभी भयानक और जोरदार आवाज़ उठी, हा 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 हा। आसमान में काले रंग के बादल छा गए और उनमें एक मुख की आकृति बन गई और हंसते हुए बोली, ऐ नादान पक्षी, इसमें भगवान का कोई कसूर नहीं। ये तो खुद को समझदार समझने वाले इंसानों की बेवकूफ़ी का नतीजा है, जिन्होंने इस धरती का प्रदूषण से बुरा हाल कर दिया है। पक्षी उसे देख घबरा गया और हकलाते हुए बोला, तुम कौन हो? मैं कलयुग का दैत्य ग्लोबल वार्मिंग हूँ। तभी पक्षी ने पूछा, ग्लोबल वार्मिंग? ये ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? मैं इसके विषय में कुछ नहीं जानता। जरा अपने बारे में विस्तार से तो बताओ। तब कलयुग के दैत्य ने कहा, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें जैसे कि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बढ़ने के कारण पृथ्वी के औसत तापमान में होने वाली बढ़ोतरी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, जो कि मेरा नाम है। इस भूमंडलीय तापमान के बढ़ने से ध्रुवों पर जमी बर्फ पिघल रही है और विश्व के कई क्षेत्रों में ग्लेशियर के पिघलने की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो चुकी है। ग्लेशियर? ये ग्लेशियर क्या होता है? ग्लेशियर बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ होते हैं। अच्छा, तो उससे मेरा क्या मतलब? ग्लेशियर मीठे जल के स्रोत होते हैं। जब यह पिघल जाएंगे तो मीठे जल का अकाल पड़ने लगेगा और मनुष्य एक एक बूंद के लिए तरसने लगेगा। ग्लेशियर पिघलने से समुद्र का जल स्तर भी बढ़ रहा है और समुद्र का जल स्तर बढ़ने से होगा भयंकर विनाश। हा 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 हा। यही नहीं, इसका असर फसलों की पैदावार पर भी पड़ेगा, क्योंकि अधिक तापमान से पौधों में नमी कम हो जाएगी और भूमि की आर्द्रता में भी कमी आएगी, जिससे पौधे ठीक प्रकार से पनप नहीं पाएंगे। अतः फसलों की पैदावार में भी कमी आ जाएगी और मनुष्य के भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। तब पक्षी ने कहा, अच्छा, जरा इसके बारे में, इसके दुष्प्रभावों के बारे में विस्तार से तो बताओ।
तब दैत्य ने उसे विस्तार पूर्वक बताते हुए कहा, पीने के स्वच्छ जल की किल्लत हो जाएगी और चारों ओर त्राही त्राही मच जाएगी। कृषि उत्पादन में भी भारी कमी आएगी। मनुष्य के भूखों मरने की नौबत आ जाएगी और ज़्यादा जाने तो महाद्वीप के तटीय क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे, जिससे वहाँ रहने वाले लोगों को पलायन करना होगा। अच्छा, और इसके दुष्प्रभावों के विषय में और विस्तार से बताओ, पक्षी ने तुरंत कहा। जंगलों में आग का खतरा बढ़ जाएगा। मिट्टी में नमी की कमी से रेगिस्तानों का प्रसार होगा। अब पक्षी ने पूछा, तो क्या इससे बचने का कोई उपाय नहीं है? दैत्य ने हैरानी पूर्वक उसकी ओर देखते हुए कहा, तुम क्यों जानना चाहते हो? इस मनुष्य ने तो तुम्हारा घर भी तुमसे छीन लिया और पीने के लिए एक एक बूंद पानी के लिए तुम्हें तरसा दिया। फिर भी तुम इसके उपाय पूछ रहे हो। यही इंसान ही तो तुम्हारी बर्बादी का कारण है और तुम इसे ही बचाने का उपाय पूछ रहे हो। चलो, तुम्हें बता ही देता हूँ, क्योंकि तुम तो वैसे भी प्यासे मरने ही वाले हो। मनुष्य को इस बर्बादी से केवल ये पेड़ ही तो बचा सकते हैं। अतः मनुष्य को प्राथमिकता के आधार पर पेड़ों की कटाई रोकनी चाहिए और अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। जगह जगह पे पौधे लगाने चाहिए। जंगलों का संरक्षण भी करना चाहिए और अपनी जनसंख्या पर नियंत्रण करना चाहिए। यदि जनसंख्या पर नियंत्रण हो जाएगा तो जंगलों को काटने की नौबत ही नहीं आएगी। हाँ, ये तो ठीक कहा तुमने, ऐसा पक्षी ने कहा। और इसके बारे में विस्तार से बताओ। तब दैत्य ने कहा, मनुष्य को अक्षय ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए। कोयले से बनने वाली बिजली के बजाय पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पन बिजली का उपयोग करना चाहिए। तो वातावरण को गर्म करने वाली गैसों पर नियंत्रण किया जा सकता है और मनुष्य को जंगलों में लगने वाली आग पर भी रोक लगाना चाहिए तथा ज़्यादा जाने तो फ्रिज और एयर तथा दूसरी कूलिंग मशीनों का इस्तेमाल कम करना होगा, जिससे CFC गैस कम मात्रा में निकले। CFC गैस तो तुम जानते ही हो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कहते हैं। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ। हाँ हाँ, तुमने बताया था पहले, ऐसा पक्षी ने कहा। परंतु ये मूर्ख मानव आबादी घटाने के बजाय पेड़ काट रहा है और जब जगह खत्म हो जाएगी तो आपस में ही लड़ मरेंगे सबके सब। अब पक्षी इस बात पर हैरान हुआ और बोला, हाँ वो तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मेरा गला जो है वो प्यास से बहुत सूख रहा है। पीने के पानी की 2 घूंट मिल जाती तो कितना अच्छा होता। तभी दैत्य ने मुस्कुराते हुए उसको इशारा किया और कहा, पानी? वो शहर के उस फैक्ट्री के किनारे पर एक नदी है, दिख रही है तुम्हें? हाँ, दिख तो रही है। उसी नदी में पानी है, जाओ जाकर पी लो। पक्षी उड़ा और नदी के पास पहुंचकर पानी पीने लगा। अचानक ही उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। ये मेरा दम क्यों घुट रहा है? तभी दैत्य ने कहा, विषैले पानी के कारण। विषैला पानी? हाँ, तुमने अभी जो पानी पिया है वह विषैला था। तभी पक्षी ने हैरानी पूर्वक पूछते हुए कहा, लेकिन तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि यह पानी विषैला है? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तभी दैत्य ने कहा, मुझसे नहीं, उस मनुष्य से कहो
जिसने इस नदी का पानी विषैला किया है। इस पड़ोस की फैक्ट्री से कुछ विषैले केमिकल नदी में मिल रहे हैं जो पानी को प्रदूषित कर रहे हैं। ये मनुष्य पेड़ पौधे काट काट कर और प्रदूषण फैलाकर मेरी ताकत को बढ़ाता चला जा रहा है, लेकिन ये इस बात को भूल गया है कि एक दिन मेरी ताकत इतनी बढ़ जाएगी कि जिस तरह आज तुम्हारा अंत हुआ है, इसी तरह सब इंसानों का अंत हो जाएगा। अब दैत्य ने फिर से जो है वो अपना हंसना प्रारंभ कर दिया। उस दैत्य के इस हाहाकार और हंसी के बीच पक्षी ने एक कविता कही, और वह कविता कुछ इस प्रकार से है। खुद भी पेड़ लगाओ इतने, धरती स्वर्ग दिखाई दे। खुद भी पेड़ लगाओ इतने, धरती स्वर्ग दिखाई दे। करके ऐसा काम दिखा दो जिस पर गर्व दिखाई दे। करके ऐसा काम दिखा दो जिस पर गर्व दिखाई दे। शुद्ध नहीं आबो हवा, दूषित है आकाश। शुद्ध नहीं आबो हवा, दूषित है आकाश। सभ्य आदमी कर रहा स्वयं सृष्टि का नाश। सभ्य आदमी कर रहा स्वयं सृष्टि का नाश। ओजोन परत गल रही, प्रगति बनी अभिशाप। ओजोन परत गल रही, प्रगति बनी अभिशाप। वक्त अभी है चेतिए, पछताएंगे आप। वक्त अभी है चेतिए, पछताएंगे आप। दूषित जल से हो रही मछली भी बेचैन। दूषित जल से हो रही मछली भी बेचैन। है रानी इस बात से मानव मूंदे नैन। है रानी इस बात से मानव मूंदे नैन। सूखा बाढ़ अकाल है कुदरत का आक्रोश। सूखा बाढ़ अकाल है कुदरत का आक्रोश। किया प्रदूषण अत्यधिक मानव का है दोष। किया प्रदूषण अत्यधिक मानव का है दोष। जहर न अब जल में घुले ऐसा हो उपचार। जहर न अब जल में घुले ऐसा हो उपचार। ग्लोबल वार्मिंग कर रही सभी को सावधान। ग्लोबल वार्मिंग कर रही सभी को सावधान। प्रदूषण पर लगाम कस मत बन तू नादान। प्रदूषण पर लगाम कस मत बन तू नादान। कुदरत से खिलवाड़ पर बने सख्त कानून। कुदरत से खिलवाड़ पर बने सख्त कानून। खुद भी पेड़ लगाओ इतने, धरती स्वर्ग दिखाई दे। खुद भी पेड़ लगाओ इतने, धरती स्वर्ग दिखाई दे। और उस पक्षी ने फिर अपने प्राण त्याग दिए और मानव जाति के लिए एक सवाल खड़ा कर गया। आज के दौर में बढ़ता प्रदूषण और पेड़ों की कटाई ने पर्यावरण के लिए खतरा पैदा कर दिया है। इसी कारण ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ रही है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब हम शुद्ध पानी और ऑक्सीजन न मिलने के कारण विलुप्त होने की कगार पर पहुंच जाएंगे, और हो सकता है कि विलुप्त हो भी जाएं। इसका एक उदाहरण मनुष्य ने कोरोना काल के समय में स्वयं ही देखा था कि कैसे हम अपनों को और अपने आप को बचाने के लिए ऑक्सीजन के सिलेंडर लेकर के इधर उधर भटक रहे थे, लेकिन उस समय केवल ईश्वर के अलावा हमारी मदद करने वाला कोई नहीं था। तो यहाँ पर हमें ये प्रण लेना होगा कि हम अपनी धरती और पर्यावरण की रक्षा के लिए एक पेड़ तो अवश्य लगाएंगे, क्योंकि वृक्ष धरा के भूषण हैं। वृक्ष धरा के भूषण हैं, करते दूर प्रदूषण हैं। करते दूर प्रदूषण हैं। और आने वाली पीढ़ी के लिए हरी भरी और खुशहाल धरती ही हमारी ओर से एक खूबसूरत उपहार होना चाहिए। तो ये थी कहानी जो कि पर्यावरण के महत्व के बारे में थी। हमें पेड़ों को काटने से बचाना होगा एवं प्रत्येक व्यक्ति को
वृक्षारोपण करना होगा। और यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि हमें अपने पर्यावरण को संजो कर रखना है, पेड़ों की कटाई पर रोक लगानी है और अधिक से अधिक पेड़ लगाने हैं। तो ये थी आज की कहानी। आई होप आप इसका उद्देश्य समझ गए होंगे। इसी प्रकार की शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।